वो है ना, आजकल मैसेज आता है 70,000 सैलरी, 80,000 सैलरी का जो मैसेज आएगा ना, तो वो खुशी सोचिए और आपका आराम से पढ़ाई में इतना अच्छा मन लगेगा। हर दिन एक नया मौका है आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए। बस अपनी मेहनत पर भरोसा करो, किस्मत आपकी स्वयं बदल जाएगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोहिनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बहुत सारे अपडेट्स मैं आज भी देख रही थी एग्ज़ाम को लेकर। सुबह से कोशिश थी कि वीडियो बना लें, मन कह रहा था नहीं भी बनाएं, कि मतलब वही न्यूज़ थी, लेकिन यह है कि बहुत से बच्चों के डिमांड रहते हैं जो हमसे जुड़ गए हैं, तो उनको न्यूज़ देना मेरा काम है। वैसे मेरा यूट्यूब चैनल जो है होम साइंस की तैयारी कराता है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अब तक मतलब होम साइंस से जुड़े हुए हैं, आपका सब्जेक्ट होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से होम साइंस पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हो। नहीं तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है। नहीं तो आप लोग अगर कोई भी जानने वाला हो तो प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर कोई फीस नहीं है, आराम से सारे टॉपिक वाइज यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बकाया जो और लोग आए हैं हमारे चैनल पर, तो उनको मैं बात करूँगी TGT PGT एग्ज़ाम डेट को लेकर, जो भी अफवाहें मान लो या जो भी मतलब आप लोग भी जानना चाहते हो न्यूज़, ठीक है, इसलिए आपकी कमेंट भी आते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं न्यूज़ पर। जो लोग इच्छुक हैं वो सुन सकते हैं, अन्यथा आप पढ़ाई करिए। मैं ये किसी से नहीं कह रही आप ज़बरदस्ती मेरा चैनल देखें आके। बस अगर आपको न्यूज़ चाहिए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस दिन न्यूज़ आ जाएगी उस दिन मैं आपको तुरंत बता दूंगी। लेकिन जो अपडेट आज है मेरे पास वो मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि सेंटर को लेकर जो अपडेट है वो बता देती हूँ। सेंटर को लेकर यह अपडेट है कि अलग अलग न्यूज़पेपर कह लीजिए या फिर सोशल मीडिया कह लीजिए, मैं जो न्यूज़पेपर की है वो न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और कई बार ऐसा भी होता है न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ थी इसमें यह था कि 30 जिलों से सेंटर आपके मिल भी चुके हैं। ओके, तो ये मानकर चलिए सेंटर अगर 30 जिलों से मिल चुके हैं, अगर नवंबर तक मिल जाते हैं लास्ट तक सारे जिलों से सेंटर, तो आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, जितना भी किसी का मन कहे, चाहे मेरा मन कहे, किसी वीडियो में मैंने बोला भी होगा अप्रैल तक, ठीक है, होने की संभावना है, लेकिन आप यही मानकर तैयारी करिए कि आपका पेपर जनवरी तक हो जाएगा। ठीक है, जनवरी तक हो जाएगा। बहुत डिले हुआ तो आपको बता दें, फरवरी में भी लास्ट में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और फरवरी लास्ट में बोर्ड एग्जाम मतलब 15 फरवरी के करीब स्टार्ट हो रहे हैं, और आपके 14 मार्च को एग्जाम खत्म भी हो जा रहे हैं। तो आपके पेपर ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी से फरवरी चला जाए, फरवरी से मार्च चला जाए, तो इसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो आप इसलिए आराम में तो बिल्कुल नहीं आइए, आप जनवरी मार्च की ही तैयारी करिए। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो बात थी 72 घंटे का एक अल्टीमेटम कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ न्यूज़ चैनल वाले, मैं सबकी नहीं कहूँगी, कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने एक न्यूज़ दी है कि 72 घंटे में आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तो सारे चैनल आप लोगों के पास अवेलेबल तो मतलब नहीं पहुँच जाते होंगे, तो जो लोग मेरी न्यूज़ देखते हैं, मेरा चैनल जिन लोगों के पास जाता है, तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। ऐसा सुनने में आया है कि 72 घंटे में आपको बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है। तो वो 72 घंटे में क्या अपडेट है? या तो आपका एग्ज़ाम, ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है 72 घंटे में क्लियर हो जाएगा डेट की, हाँ होगा या नहीं होगा। होगा तो जनवरी में ही होगा या फिर मार्च अप्रैल तक जाएगा। ये शायद मुझे उम्मीद है कि 72 घंटे में जो आयोग ने दिए हैं इसमें कुछ ना कुछ बड़ा आपका ऐलान होने वाला है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये डेट भी हो सकती है आपकी। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात आ गई कि कुछ बच्चों का ये भी कमेंट था कि मैम अभी पेपर छपने में भी तो टाइम लगेगा, ऐसे कैसे जनवरी में पेपर हो जाएगा, पेपर भी छपता है ये तो मतलब बता दूँ कि जो पेपर की बात थी वो कहीं से पता चला है कि पेपर जो है पूरा पहले ही छप चुके थे। ठीक है, पेपर जो पहला हमारे जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे 2022 में, तो उसके बाद पेपर छप गए थे। फिर वो बाद में ये न्यूज़ आ गई कि ये आयोग बनेगा नया, तब पेपर कराए जाएंगे, इस वजह से वो पेपर आपके सेफली रखे हुए। ठीक है, तो मतलब पेपर का तो पहली बात आपकी जो सेंटर को लेकर मैंने की, सेंटर आपके 30 जिले से, तो मैं 50 जिले का तो जो सुनने को मिला, कुछ जगह से मुझे मतलब ये भी सुनने को मिला कि 50 जिले से सेंटर मिल गए। ठीक है, तो 50 जिले से सेंटर मिलने का मतलब ये है कि तब तो एग्जाम आपका हो ही सकता है भाई, 50 जिले सेंटर दे देगा तो फिर 75 तो चले गए। एक अभी नया बढ़ा था तो 76 जिले हो गए होंगे, नहीं तो टोटल 75 ही जिले, 50 से सेंटर मिल गए हैं, तो फिर तो पेपर आपका हो ही जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये हो सकता है इस वजह से रह जाए कि सेंटर कम मिले हों जिलों से, लेकिन कम सेंटर अगर मिलेंगे तो प्रॉपर ही मिलेंगे जितने होंगे, मतलब बन सकते हैं। कुछ सेंटरों की कुछ कंडीशन भी होती है ना कि हर जगह सेंटर नहीं डाला जा सकता, कुछ कंडीशन देखी जाती है, किसी एरिया में स्कूल है, सेफ जगह पे है, स्कूल का माहौल बंद है या नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, कैमरे वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो मतलब होता है, बहुत सारे लोगों का सिस्टम होता है। जब मेरी ड्यूटी पड़ती थी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तब मैंने देखा बहुत सारे सिस्टम देखकर ही सेंटर बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस वजह से जो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, तो उस आधार पर ही जो है आपके सेंटर बनाए जाते हैं। ठीक है,
तो आपके मतलब 30 जिले से लगभग आप मान के चलिए कि सेंटर मिल चुके हैं। 72 घंटे में आपको एक अच्छा न्यूज़ मिल सकता है, ठीक है। इसमें बस इतना ही है कि आपको पढ़ाई करनी है अपनी, बस पढ़ाई करनी है, सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा आपको पेपर प्रैक्टिस में मिल रहा है कि जो जिससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आपने अभी नहीं पढ़ा, तो उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिससे प्रश्न हर बार बनते हैं, ओके। और जब पुराना पेपर बन गया है तो आप ये भी मत सोच के चलिए कि अब नए पेपर कुछ नया पैटर्न बनाएंगे, नहीं, वो पैटर्न वही रहेगा जो पुराना पेपर है, ठीक है। थोड़ा सा जो आया है आपके 2021 से उससे थोड़ा हाई लेवल का पेपर होगा, ठीक है। ऐसा सोचकर आप तैयारी करिए। जिस टॉपिक से ज़्यादा चीज़ें आई हैं उस टॉपिक को आप अभी भी कोशिश करके पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं तो मैं होम साइंस का स्पेशली टॉपिक नहीं बताऊंगी, नहीं वो बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको इतना समझ में आ जाता है कि कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। अब वो चाहे आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद की क्लास में मिल जाए, मतलब बुक्स में मिल जाए, या फिर आपकी कोई कॉम्पिटिशन की बुक में मिल जाए, तो आप पहले उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि बाहर से प्रश्न जरूर फंसेगा। जो टॉपिक फेवरेट होते हैं, जहाँ से प्रश्न आ चुके हैं कई बार, वहाँ से सेम नहीं तो कोई ना कोई प्रश्न उस टॉपिक से फंसता है, ठीक है। थोड़ा अंदर जाके पूछ सकता है, तो थोड़ा अंदर से उसको और डिटेल पढ़ लीजिए, जो ऊपर से पूछा गया है उससे थोड़ा और डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ करोगे तो आपका सिलेक्शन, आई होप लोग जो बोलते हैं जिन्होंने अब तक सिलेक्शन लिया है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया, अभी 22 में ही मेरी बुआ जी का सिलेक्शन हुआ था, तो वो जो चीज़ें हमसे शेयर करती हैं तो हम आपको वो चीज़ बता देते हैं, अपडेट जो भी मुझे लगता है सही है, ठीक है। तो रही सेंटर की जो भी न्यूज़ है आपको मिलेगी, मैं तुरंत बताऊंगी। इसके लिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही न्यूज़ आएगी, पहली न्यूज़ मैं आपको कोशिश करूँगी, मतलब आज जल्दी से पहुँचाने की कोशिश आपको करूँगी, ठीक है। अब बात आती है कि हम प्राइवेट कहीं पढ़ाते हैं या फिर जो है कि इतनी जल्दी कैसे कवर कर लें चीज़ों को, तो बेटा वही सब चीज़ें हैं, सबके साथ वही प्रॉब्लम्स है। अगर आप प्राइवेट पढ़ाते हो, सैलरी अच्छी नहीं है, तो भैया ड्रॉप कर दो कुछ दिन के लिए कि भाई हमारा पेपर है, जो भी है 1-2 महीने की बात है, ब्रेक ले लो कैसे भी। और प्राइवेट ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको मिलेगी नहीं, प्राइवेट आपको ईजिली मिल भी जाएगी, ठीक है। और मिल जाती है, अगर मतलब ऐसा नहीं, आजकल जगह जगह स्कूल वगैरह मतलब अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं कि 2-4 हज़ार के लिए अगर आप आपका भविष्य ख़राब हो रहा है, ठीक है, तो आप ये सोचकर उसका ये सोच लीजिए कि अगर मैं क्या बताऊँ, यही एडवाइस दे सकती हूँ। अगर लास्ट समय है आपका पेपर का, तो आप 2 महीने 3 महीने ये अच्छे से तैयारी कर लो, एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। कहाँ आप 4-4 हज़ार के लिए, 3-3 हज़ार के लिए, 5-5 6-6 हज़ार के लिए परेशान होते हो, इतनी ठंड में भागे भागे घूमते हो, और जब एक अच्छी सैलरी मिलेगी आपको 70,000 सैलरी, सोचो आप ऐसे महसूस करो, तो आपका ऑटोमेटिकली पढ़ाई में मन लगने लगेगा, ठीक है। सोचो हर महीने आपके अकाउंट में एकदम से फ़ोन पर मैसेज आता है, ठीक है, सैलरी के लिए, तो कितना अच्छा लगता होगा। मेरे हस्बैंड तो प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन जैसे ही सैलरी का मैसेज आता है, वाह समझ सकते हो आप लोग, वो फीलिंग होती है, अपनी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई आती है किसी की, ठीक है। तो वो फीलिंग सोच कर आप तैयारी करिए, बढ़िया लगेगा आपको, मस्त अच्छी सी जॉब लीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।